वेलकम बैक टू ऑरियन इंस्टीट्यूट। तो लास्ट क्लास मैंने बोला था कि आज और दो चार हम लोग प्रूविंग सम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। तो आज क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले प्रूविंग का क्वेश्चन लेते हैं। cos a by 1 minus tan a minus sin square a by cos a minus sin a is equal to sin a plus cos a। ठीक है, अब LHS से स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। तो LHS से स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर लेंगे पहले। ठीक है, तो क्या रखेंगे, कॉस ए बाई 1 माइनस टैन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन को एलसीएम कर लेते हैं। कॉस ए बाई, इसको एलसीएम करने से आएगा कॉस ए और इधर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये पोर्शन को थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। क्या है इधर, कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ये है। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें बड़ा वाला बाई कौन सा, ये वाला बड़ा वाला बाई है ना। तो कॉस से डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ये लिख सकते हैं। मतलब ये चीज ब्रेक डाउन होके ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर अभी लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, इधर तो ये सेम ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम कर लेते हैं। इसमें तो सेम ही है, दोनों दोनों साइड सेम ही है, तो फिर हम लोग इसको सेम ही रहेगा डिनोमिनेटर। अब ये फिर से लास्ट क्लासेस में भी मैंने बोला था, ये किस में ब्रेक होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक होगा। यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए मतलब ए प्लस बी, और कॉस ए माइनस साइन ए यानी कि ए माइनस बी बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए, है ना। अब एक चीज इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे ही, अगर सोचिए इसके जगह ऐसा होता कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन कॉस ए माइनस साइन ए, तो क्या करते हैं, मैंने देखा है कि ऐसे 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 काट देते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं काट सकते, और ऐसे काटने से गलत हो जाएगा। हम लोग को हमेशा कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसे जब ब्रैकेट्स में आ जाएगा कोई चीज, तभी हम लोग उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम लोग को क्या प्रूफ करना था, साइन ए प्लस कॉस ए, तो सेम ही आ गया, यही तो हुआ, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ।
एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम करते हैं। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 बाई कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर नहीं कॉस 63 साइन 27 डिग्री। अब मैंने बोला था, आप लोग को याद होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है हम लोग का साइन थीटा। अब हम लोग जब इसको यूज करते के टाइम, जैसे अगर हम लोग को 68 को कन्वर्ट करना है तो हम लोग पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग थीटा का वैल्यू उधर पुट करते हैं। पहले माइनस कर लेंगे, उसके बाद पुट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम लोग कोई भी एक को कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों में से आइदर कोई भी एक को कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला सेम ही रख देती हूँ, सेकंड वाला कन्वर्ट करती हूँ। साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा, पहले माइनस कर लेंगे हम लोग इसको, 22 है ना, इसका मतलब 22 डिग्री बाई, ये दोनों में से भी कोई एक कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ये माइनस करने से आएगा 90 माइनस 68 तो 22 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर से ये दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे तो फिर कॉस है ना, कॉस 63 डिग्री साइन 90, ये क्या है, साइन 90 माइनस 63, यानी कि हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 22 डिग्री। अब साइन स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री प्लस साइन 63 डिग्री। अब इधर में हम लोग का आइडेंटिटी से आ जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग का होता है 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, तो 1 आ गया, तो ये 1 बाई, ये भी सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 सेम होता है 1, यानी कि नंबर आने देना 1/1 प्लस साइन 63 है, इधर साइन था ना तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा सॉरी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 दो है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर 63 बन जाएगा। अब ये भी 1 ही आ जाएगा, फिर 1 प्लस ये भी 1 आ जाएगा, 1 यानी कि 2 है। ठीक है, क्या और एक करूँ, और एक करना चाहिए मेरे को, करते हैं और एक। इसमें क्वेश्चन लेते हैं, टू ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बाय
साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री प्लस tan 13 डिग्री tan 23 डिग्री। मैं नीचे लिख रही हूँ tan 30 डिग्री tan 67 डिग्री प्लस tan 77 डिग्री। अब इसमें से भी सेम ही काम करेंगे, ये दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करेंगे, और इसमें तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो चलो करते हैं। इसमें क्या होगा, 2 ब्रैकेट, दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, 90 माइनस 20 70 होता है, कॉस स्क्वायर 70 बाई, इसमें से भी कोई एक करना है कन्वर्ट, साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 माइनस tan 45 तो कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, प्लस ये जो वैल्यूज है वैल्यूज का भी मैं एक क्लास लूंगी, इसमें हम लोग को टेबल कैसे याद रखना है उस चीज का, tan क्या है 13 है ना, 13 डिग्री tan ये हो जाएगा 90 माइनस 23 कितना आता है 67, के बाद tan 30 तो है, tan 67 भी रख देंगे, ऊपर एक कन्वर्ट कर लिया, 13 वाला मतलब इसमें कन्वर्ट कर लेते 90 माइनस 13, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पुट कर देंगे, उसके बाद प्लस tan 13 डिग्री, tan tan कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें होगा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कॉट 67 डिग्री tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इंटू tan 67 तो वही रहेगा, tan कन्वर्ट होके कॉट हो जाएगा 13 डिग्री। ठीक है, बीच में प्लस था शायद, ओ सॉरी, क्वेश्चन में ना इधर बीच में प्लस था। ठीक है, तो अब सही है, वही बस प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 1/1 -1 प्लस, अब tan और कॉट जब होता है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसका मतलब tan 13 और cot 13 अगर है, तो इसका मतलब क्या है tan 13 इंटू cot 13 का मतलब होता है tan 13 इंटू 1/tan 13, कॉट तो
उल्टा है ना, तो ये कट जाएगा, ये यानी कि 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan 13 और cot 13, ये दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं 1। cot 67 tan 67, ये दोनों को मिला के लिख सकते हैं 1। और हम लोग का है 1/√3। तो ये तो 2 - 1 प्लस 1/√3। 2 - 1 1 प्लस 1/√3, यानी कि √3 प्लस 1/√3। अब तुम लोग चाहते हो तो रैशनलाइज कर लो, अगर रैशनलाइज कर लेना ही बेटर होगा, तो फिर नीचे रूट नहीं रहेगा। √3 प्लस 1/√3 इंटू √3 ऊपर नीच, यानी कि √3 इंटू √3 प्लस 1/3, यानी कि 3 प्लस √3/। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे।